जय हिंद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। आज संविधान की नई आज़ादी की बात करते हैं। देश को आज़ाद हुए तो 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, पर देशवासियों को आज़ादी आज भी नहीं मिली। आज़ादी भ्रष्टाचार से, आज़ादी जातिवाद से, आज़ादी गरीबी से, ऐसी और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स है जो हर दिन हमसे हमारी आज़ादी छीन लेती है। आज बात करेंगे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की, हमारी आज़ादी की लड़ाई की। अंग्रेज़ों के खिलाफ तो पहले भी कई विद्रोह हुए, पर 1857 में मेरठ से शुरू हुए सैनिकों के विद्रोह को हम पहले फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। जब झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, अवध से बेगम हजरत महल, कानपुर से तात्या टोपे और भी भारत के अलग अलग प्रांतों ने एक साथ मिलकर दिल्ली के आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया। पर उन्हें क्या पता था, जिन अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर वो एक साथ लड़े थे, उन अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद जाति, धर्म और मजहब के नाम पर देशवासी आपस में ही लड़ने लगेंगे। 1857 में सब मिलकर लड़े थे, फिर भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसका एक बड़ा रीज़न था समाज में फैली हुई बुराइयाँ। एक तरफ हिंदू समाज सती प्रथा जैसी मान्यताओं में उलझा हुआ था, तो दूसरी तरफ इस्लाम को मानने वाले मॉडर्न एजुकेशन से दूर थे। अगर उस समय राजा राम मोहन रॉय और सर सैयद अहमद खान जैसे लोग सामने नहीं आते, तो शायद ही देश आने वाले समय में आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार हो पाता। पर इलिटरेसी और अंधविश्वास तो समाज में आज भी फैला हुआ है। किसी की आस्था उसे अंधविश्वासी बना रही है, तो किसी का बिलीव उसे इलिटरेट। आज भले ही ऐसा लगे कि समाज फिर से अंधविश्वासी हो गया है, पर उस समय सोशल रिफॉर्मर्स की कंट्रीब्यूशन ने इंडियन सोसाइटी को आने वाले फ्रीडम स्ट्रगल के लिए तैयार कर दिया था। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के पार्टीशन का ऐलान किया, तब पूना से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक आंदोलन की शुरुआत की, स्वदेशी और बॉयकॉट। 1905 आते आते हम विदेशी सामानों के इतने आदी हो चुके थे कि वो हमारी ज़रूरत बन गए थे। उस वक्त जब लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी और बॉयकॉट का नारा दिया, तब देश में नेशनल एंटरप्राइजेस और नेशनल एजुकेशन की शुरुआत हुई और कई स्कूल, कॉलेजेस और इंडस्ट्रीज़ बनी। कुछ ऐसा ही आज के भारत के साथ हुआ। जब चाइना ने बॉर्डर पर एग्रेशन दिखाया, तब हमें पता चला कि हम चाइना के सामान पर कितना निर्भर हो चुके हैं। पर क्या सिर्फ बॉयकॉट से काम चल जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि बॉयकॉट तब भी काफ़ी नहीं था और आज भी नहीं। हमें 1905 की ही तरह स्वदेशी को अपनाने की ज़रूरत है, ताकि हम आज के भारत को आत्मनिर्भर बना सके। साल 1919, जब जनरल डायर ने हज़ारों हिंदुस्तानियों को जलियांवाला बाग में चारों तरफ से घेर कर मौत के घाट उतार दिया था, तब देश गांधी जी की लीडरशिप में एक बड़े स्ट्रगल के लिए तैयार हो चुका था। और तब गांधी जी ने शुरुआत की एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की और लोगों से गवर्नमेंट जॉब छोड़ने की अपील की। साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक नॉन वायलेंट आंदोलन की शुरुआत की। आज के भारत में भी हालत कुछ ऐसी ही है। आज का जनरल डायर डायरेक्ट शूट नहीं करता, पर लोगों को बाढ़ और अकाल के सहारे मरने छोड़ देता है। हर साल बरसात के मौसम में बिहार, असम, यूपी, बंगाल और भी कई राज्यों में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और गरीब मजबूर है ऐसी ही जगहों पर रहने के लिए जहां हर साल बाढ़ का पानी भर जाता है। आज ज़रूरत है गांधी जी की ही तरह सरकार से सवाल पूछने की और उनसे हर साल होने वाली मौतों का हिसाब मांगने की। सन 1929 भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर असेंबली में ब्लास्ट किया, ताकि सत्ता में बैठे बहरे नेता जनता की आवाज़ सुन सके। आज भी शायद हमारे नेता बहरे हो चुके हैं। जब मन चाहे पार्टी बदल लेते हैं, जब मन चाहे सरकार गिरा देते हैं। शायद उन तक भी हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, या शायद हमने बोलना ही छोड़ दिया। शहीद भगत सिंह जब फांसी पर चढ़े थे, तब उनकी उम्र मात्र 23 साल की थी। लेकिन आज का युवा क्या कर रहा है? वो तो सोशल मीडिया पर ही देश बदल रहा है, लेकिन समय आने पर वोट भी देने नहीं जाता। बैलेट इज़ मोर पावरफुल देन बुलेट। आज के यूथ को ब्लास्ट करने की ज़रूरत नहीं, बट अपना वोट कास्ट करने की ज़रूरत है। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का एक आंदोलन बहुत लोकप्रिय माना जाता है, दांडी मार्च, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को की थी, जो कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट था। दांडी मार्च का रीज़न था नमक जैसी एसेंशियल कमोडिटी पर अंग्रेज़ों का लगाया हुआ टैक्स। आज भारत की सरकार तो नहीं, पर प्राइवेट स्कूल्स और हॉस्पिटल कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, जिससे स्कूल की फ़ीस और हॉस्पिटल का खर्चा इतना बढ़ गया है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी एसेंशियल सर्विसेज भी आम आदमी को लग्जरी लगने लगी है। आज ज़रूरत है गांधी जी के दांडी मार्च से कुछ सीखने की और गवर्नमेंट से डिमांड करने की, ताकि देश में कम से कम एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी सर्विसेज तो हर वर्ग को बराबरी से मिले।
आज़ादी की लड़ाई का आखिरी पड़ाव माना जाता है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसका नारा था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और करो या मरो। पर आज की कंडीशन तब से काफ़ी बेहतर है, तो करो या मरो की ज़रूरत नहीं है, पर भारत छोड़ो की ज़रूरत है। अंग्रेज़ तो जा चुके हैं, पर आज भी देश में गरीबी है, इनइक्वालिटी है, करप्शन है, जातिवाद है और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। जिस दिन ये सब प्रॉब्लम भारत छोड़कर चले जाएंगी, उसी दिन असली मायने में देश के साथ साथ देशवासी भी आज़ाद हो जाएंगे। पर हम अकेले कर भी क्या सकते हैं? अगर ऐसा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सोचा होता तो शायद ही वो अफ़गानिस्तान, सोवियत संघ, जर्मनी और जापान से होते हुए बर्मा पहुंचकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ाद हिंद फौज खड़ी कर पाते। तो इस इंडिपेंडेंस डे पर ज़रूरत है हमें हमारे इतिहास को फिर से पढ़ने की, उसे समझने की और उससे कुछ सीखने की। 1857 की क्रांति से हमें एकता की सीख मिलती है, तो 1905 के आंदोलन से आत्मनिर्भरता की, 1919 से नेताओं को अकाउंटेबल बनाने की, 1929 से यूथ को रिस्पॉन्सिबल बनाने की और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट से असली आज़ादी का मतलब समझने की। और सबसे बड़ी सीख मिलती है नेताजी से कि अगर हम चाहें तो अकेले भी बहुत कुछ बदल सकते हैं। ये सब एक दिन में तो नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर होगा। To watch more informative videos like this, subscribe to our channel tag Things Are Grey.